ये प्यारा सा डोरमेट हमने 2 फंदे से बनाया है जो देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में बहुत इजी। तो चलिए बनाते हैं। ये पैदान बनाने के लिए हमने 2 कलर का यूज़ किया है। हमें एक कलर के 2 गिट्टे लेने हैं और एक कलर का एक ही गिट्टा लेना है। देखिए इस तरह से हमने एक गट्टे की पट्टी लेंगे और उसे हम सिलाई में इस तरह से गठान लगा लेंगे। फिर दूसरे गिट्टे की पट्टी लेंगे और दूसरी गठान लगा लेंगे। ये देखिए हमने 2 अलग-अलग पट्टी से 2 गठानें लगाई हैं और उन दोनों की अब हम आपस में गठान लगाएंगे इस तरह से। देखिए मैं इस तरह से गठान लगा रही हूँ ताकि हमारा फंदा जॉइंट हो जाए और ये हमारा पैदान खुले ना। हमें 2 गठान टाइट लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। और हम इन दोनों जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी थी उसको कट कर रहे हैं। इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए हमारे 2 फंदे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरफ के फंदे में एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। हर बार इस तरफ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो हम इस तरफ की पट्टी से ही ये फंदा बुनेंगे और ये एक और फंदा जो हमने इस पट्टी से लिए था उसको भी बुन लेंगे। अब देखिए दूसरी पट्टी को सामने लाएंगे और जो उसका एक फंदा था उसको बुनेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस फंदे को भी बुन लिया है इसी पट्टी से। ये देखिए अब हमने एक पट्टी से 2 फंदे बुन लिए हैं। जो एक हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था वो अब हम दूसरी तरफ की पट्टी का एक फंदा बढ़ाएंगे और उसी पट्टी से बुनेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ की पट्टी के एक एक फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमारे ये 2-2 फंदे हो गए हैं। ये देखिए इस तरफ की पट्टी के 2 फंदे हैं और इस तरफ की पट्टी के भी 2 फंदे हैं। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई को पीछे ले जानी है और अब हम इसमें ये दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने एक गठान इसमें पहले से लगाई थी ताकि हमारा फंदा खिसके ना। ये इस तरह से इसमें गठान लगा लेंगे और ये पहले से लगाई हुई गठान को हम पीछे कर लेंगे और इसको खींच लेंगे। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। इसमें हम 5 फंदे डालेंगे, 2 3 4 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमने इसमें 5 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई को आगे लाना है और इसे हम बुन लेंगे। एक फंदा हम दोनों तरफ पिंक का ब्लू से बुनेंगे। ये देखिए हमने इसको एक ब्लू से बुन लिया है। अब हम इसको ब्लू को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। इस पिंक से ही इस फंदे को हम बुनेंगे। ये ब्लू पट्टी आगे ही रहेगी, सॉरी। 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 5 फंदे पिंक से बुने हैं एक ब्लू से। ये देखिए अब ये 2 फंदे हम ब्लू से बुनेंगे और सिलाई पलट लेंगे। अब देखिए हमें इस तरफ भी एक फंदा बढ़ाना है। हमें हर बार एक एक फंदा बढ़ाना है और इस तरफ से जाते हुए हम क्या करेंगे, एक पिंक का फंदा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने पिंक का फंदा बुन लिया था। अब हम दूसरी तरफ की पट्टी से ब्लू बुनेंगे। हम आपको दिखा अब हम आपको दिखाएंगे कि फंदे कैसे बनाते हैं, बढ़ाते हैं और पिंक के फंदे कैसे ज्वाइन करते हैं। ये देखिए हमारा इस तरीके से ये पैदान बढ़ेगा। ये देखिए हर बार इस तरफ से एक फंदा लेंगे और उसको ब्लू से ही बुन लेंगे और इस ये देखिए अब हमारी इस तरफ 3 फंदे हो गए हैं और इधर भी 3 फंदे हो गए हैं। हर बार हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ हमारे बराबर फंदे रहेंगे। ये देखिए इसको हमने ब्लू से ही उतार लिया है और अब हम इसको ब्लू से ही बुनेंगे। ये देखिए हम एक फंदा पिंक का भी ब्लू से ही बुनेंगे इस रो में। ये देखिए
हमने ब्लू से बुन लिया है। अब हम ब्लू पट्टी को ऐसे ही छोड़ देंगे और अब ये बाकी के बचे 3 फंदे हैं, अब ये हम पिंक से ही बुनेंगे। 1 2 3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हर बार हम इस तरफ पिंक का एक फंदा बढ़ाएंगे और उस पट्टी को पीछे कर लेंगे और ब्लू पट्टी को आगे लाकर ब्लू का ब्लू से ही बुनेंगे। देखिए, इस तरह से ब्लू पट्टी को आगे ले आए हैं हम और अब ब्लू का ब्लू से ही बुनेंगे। इस तरफ हम पिंक का फंदा ब्लू से नहीं बुनेंगे, बल्कि इस तरफ हम एक फंदा पिंक का बढ़ाएंगे। अब हम इस तरफ से पलट के वापस आएंगे, तब हम देखिए, अब हमारे 4 फंदे इस तरफ हो गए हैं और इधर 1 2 3 फंदे हैं हमारे। अब हम इसको एक फंदा बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ 4 फंदे हो जाएंगे, ये 4 और ये भी 4। अब हम इस फंदे को बुन लेंगे और सारे ब्लू के फंदे ब्लू से बुनेंगे। हर बार हमें ये प्रोसेस करनी है। इस तरफ से हम जाएंगे तो एक फंदा हम पिंक का बुनेंगे। ये देखिए, हमने चारों ब्लू के ब्लू से बुन लिए हैं। अब हम इसमें एक फंदा पिंक का बुन लेंगे। ये देखिए, हर बार हमें इधर से जाते हुए एक फंदा पिंक का ब्लू से बुन लेना है और बाकी फंदे पिंक के पिंक से ही बुन लेना है। ये देखिए, हमारा इस तरह से पैदान बन के कंप्लीट हो जाएगा। जितने फंदे हम बढ़ाएंगे, जितना बड़ा पैदान हमें बनाना है, हम उतने फंदे बढ़ाएंगे, दोनों तरफ एक एक फंदे, और बीच में सेम प्रोसेस रहेगी जो हम अलग से कलर ऐड करेंगे उसमें। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें जितनी बड़ी पैदान हमें रखनी है उतने फंदे हम बढ़ा लेंगे और अब हम इधर से फंदे घटाएंगे। ये हमारा आधा पैदान बन जाएगा इस तरह से। अब हमने इसे घटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 2 फंदे लेंगे। ये देखिए, ये हमने 2 फंदे ले लिए हैं और 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से ये 2 फंदे हैं हमारे। ये देखिए, 2 का 1 कर लिया है और ये एक एक ही बुनेंगे। जिस कलर की हमारी पट्टी है हम उसी कलर से बुनेंगे। ये देखिए, ब्लू के ब्लू से बुन लेंगे और इसमें घटाते टाइम भी हमें यही प्रोसेस रखनी है कि इधर से जाते टाइम हम एक पिंक का बुनेंगे और पिंक का एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे फंदे बुनेंगे जब जब तक कि हमारा पैदान के लास्ट में 4 फंदे बच जाएंगे, जब तक हमें यही प्रोसेस करनी है। ये देखिए, मैंने ब्लू के सारे ब्लू से बुन लिए हैं। अब मैं एक फंदा पिंक का इसमें ब्लू से बुनूंगी। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारी प्रोसेस सेम रखनी है। हमने जो बीच में ये पिंक कलर लगाया है उसमें तो फंदे बढ़ाते टाइम भी यही प्रोसेस रहेगी और घटाते टाइम भी हमें यही प्रोसेस करनी है। देखिए, एक फंदा हमने ब्लू से बुन लिया है, बाकी हम पिंक का पिंक से ही बुन लेंगे। ये देखिए, हमने पिंक के सारे फंदे पिंक से बुन लिए हैं। अब हम बताएंगे कि हमने हमारे सारे फंदे घटने के बाद हमारा पैदान कैसा बनेगा। देखिए, हमने ये एक फंदा पिंक से बढ़ा लिया है। अब हम ब्लू का ब्लू से ही बुनेंगे। हर बार हमें यही प्रोसेस करनी है। जब सारे फंदे घट जाएंगे और 4 फंदे बचेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि हमारा पैदान बंद कैसे करना है और हमारा पैदान कैसा बना है। ये पैदान बनाना बहुत इजी है, जिसे कोई भी बना सकता है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हम इधर से 2 फंदे घटाएंगे। इसी तरह से हमें फंदे घटाते हुए जाना है दोनों तरफ से। अब हम इधर से जाएंगे तो हम एक पिंक फंदा ब्लू पट्टी से बुनेंगे और पिंक फंदा सारे पिंक से बुनने के बाद फिर एक पिंक का फंदा बढ़ाएंगे और फिर
ब्लू का ब्लू से बुनेंगे। इसी तरह से हमने ये पैदान बनाना है। ये देखिए हमारे 4 फंदे बचे हैं ब्लू के और 2 हमारे पिंक के बचे हैं। हमने इतना बुन लिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 2 ब्लू के फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब हमें पैदान के फंदे बंद करने हैं। ये देखिए और पिंक का भी ब्लू से ही बुन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं हमें ये फंदे इसी तरफ की पट्टी से बुनना है। 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने हमारे लास्ट में 2 पिंक के थे और 4 ब्लू के थे, तो सभी फंदों को 2-2 फंदे करके घटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे लेंगे और इसी ब्लू से 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए और फिर इसको इसमें फंदा लेंगे। ये देखिए फिर 2 का 1 कर लिया है। ये देखिए हमारा पैदान बंद हो गया है। अब हम इस सारी पट्टियों को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे यहाँ से, ताकि हमारा फंदा लूज ना रहे। ये देखिए हमने तीनों पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस फंदे में से, जो हमने फंदा लिया था उसमें से निकाल लेंगे और खींच लेंगे। फंदा खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इन दोनों पट्टियों को लेना है ब्लू को और एक गठान लगानी है। अच्छा टाइट गठान लगा लेंगे और एक और गठान लगा लेंगे ताकि हमारा पैदान खुले ना। इसे गठान लगाने के बाद ये पैदान खुलता नहीं है। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसको कट कर लेंगे दोनों को इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो पिंक पट्टी हमने कट की थी इसमें भी गठान लगाएंगे इस तरह से। देखिए गठान लगा ली हमने और गठान लगाएंगे इस तरह से। गठान लगा के बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। ये देखिए अब हमारा पैदान बन चुका है। देखिए इस तरफ से गोल आता है, इधर से इसमें इस तरह से आता है। बीच में ये हमारा पिंक कलर की हमने पट्टी लगाई थी वो है। अब हम क्या करेंगे, ये पिंक कलर की ही पट्टी लेंगे झालर बनाने के लिए। इस तरह से ये बीच वाला जो कलर हमने लगाया है वो ही पट्टी लेंगे। इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और बीच में से इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें चोटी बनानी है। ये देखिए इस तरह से चोटी बन जाएगी। आप चाहें तो 2 सिलाई की पट्टी बुनकर भी लगा सकते हैं झालर, पर मुझे चोटी वाली अच्छी लगती है तो मैं यही बनाऊंगी। ये देखिए ये इस तरह से हम सारी जितनी हमें झालर की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम उतनी लंबी बुन लेंगे इसको। चोटी बनाना बहुत इजी है, बस इस तरह से करते जाइए आपकी चोटी बन जाएगी। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सारी पट्टी बुनने के बाद इसे इसमें जोड़ना कैसे है। ये देखिए ये हमारा पैदान दोनों तरफ से सेम दिखता है। हम इसे किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसे इस तरफ जोड़ रही हूँ। इसके कॉर्नर पे पट्टी को रखेंगे और
सुई धागा से इसको सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलेंगे इसको। आप चाहें तो झालर स्किप भी कर सकते हैं, पर झालर लगाने के बाद ये पैदान और भी सुंदर दिखेगा। ये देखिए इस तरह से इसमें जॉइंट कर लेंगे और इसमें एक नॉट लगाकर धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। हमने सारी झालर इसी तरह जोड़ेंगे। हमने सारी झालर इसी तरह जोड़नी है। ये देखिए हमें जितनी बड़ी झालर रखनी है हम उतनी रख सकते हैं अपने पैदान के अकॉर्डिंग। अगर आपका पैदान बड़ा है तो आप बड़ी झालर रखिए। इस तरह से मैं इतनी ही झालर रखूँगी। आप सारी झालर बराबर रखिए। जितनी बड़ी मैंने ये करी है उतनी ही बड़ी सारी झालर करूँगी मैं। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, ना ज़्यादा छोटी। इसी तरह से इसी साइज़ में सारी झालर बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए सारी झालर मैं इसी तरह से बनाते हुए इस पैदान में जॉइंट कर लूँगी। जॉइंट करने के बाद बताते हैं कि हमारा पैदान कैसा बना है। ये देखिए ये झालर से बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत प्यारा और सिंपल पैदान है। ये देखिए दोनों तरफ सेम दिखेगा इस तरफ से। ये देखिए इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है। अगर आपको हमारा पैदान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।